हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6 सेट थ्योरी का, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एक्चुअली ये एक्सरसाइज एक तरीके से मिसलेनियस टाइप की है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको आइदर किसी फॉर्मूला के थ्रू या फिर ट्राई करेंगे वेन डायग्राम बना के सॉल्व करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है x and y are two sets such that nx is equals to 17. nx means number of elements in x, number of elements in y is 23, number of elements in x and y both, okay, is 38. Then we have to calculate how many common elements are there n in x and y. So एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, n of x union y is equals to n of x plus n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। देखो क्यों होता है x, मान लो कि ये फॉर्मूला कैसे आया कि मान लो आपके पास nx मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको x यूनियन y चाहिए, x यूनियन y मीन्स x और y को दोनों को मिला के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ x के एलिमेंट्स होंगे, y के एलिमेंट्स होंगे, और x और y में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मान लो x एक आपके पास सेट है जिसमें 1 2 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और y है आपके पास जिसमें 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बोला जाता है कि x यूनियन y क्या होगा सेट, तो आप बोलते हो 1 2 एंड 3 होंगे। क्यों? 2 और 3 दोनों रिपीटिशन मोड में है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उनको आप वन टाइम ही लेते हो, इसीलिए आप क्या करते हैं, जो x कैप y या फिर x इंटरसेक्शन y वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना ही होता है। तो इस तरीके से अगर आपको nx 17 दिया है, ny 23 दिया है और nx यूनियन y 38 दिया है, तो nx कैप y चाहिए आपको। तो आपके पास फॉर्मूला होता है n of x यूनियन y इज इक्वल्स टू n of x प्लस n of y माइनस n of x इंटरसेक्शन y। तो जब आपको निकालना है n ऑफ इंटरसेक्शन x ऑफ इंटरसेक्शन y, तो आप बोलोगे n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू n ऑफ x यूनियन y, ओके, माइनस हो जाएगा क्योंकि आप इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस n ऑफ x प्लस n ऑफ y, ये हो जाएगा। तो आपके पास पता है nx है 17, ny है 23, माइनस हो जाएगा 38, तो एक्चुअली हो जाएगा आपका 30 मीन्स 40 माइनस 38, सो दिस विल बी 2। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स x और y में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, सिर्फ 2 कॉमन एलिमेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। तो n ऑफ x यूनियन y जो दिया हुआ है आपके लिए 18 दिया हुआ है, एंड x हैज 8 एलिमेंट्स, और n ऑफ x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, एंड y में है आपके 15 एलिमेंट, 15 एलिमेंट, सो n ऑफ y इज इक्वल्स टू 15। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन x इंटरसेक्शन y, तो अगेन सेम फॉर्मूला, n ऑफ x इंटरसेक्शन y विल बिकम n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x यूनियन y। तो आप क्या करोगे, 8 प्लस 15 माइनस 18, जब आप इसको सॉल्व करोगे 23 माइनस 18, सो इट विल बिकम हाउ मच, मीन्स 5 नंबर। सो 5 एलिमेंट्स आर देयर इन x एंड y जो कि इंटरसेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है, एक ग्रुप है जिसमें 400 पीपल हैं, 250 पीपल ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं, मीन्स n ऑफ h means number of people that can speak Hindi is 250। नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं कह सकता हूँ NE is equals to 200, ओके। अब आपको बोला है कि टोटल पीपल हैं 400, इसका मतलब n ऑफ h जो हिंदी बोल सकते हैं एंड इंग्लिश बोल सकते हैं वो वैसे कितने हैं, 400, ओके। इसके बाद पूछा है कि ऐसे कितने पीपल होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। देखो आपके पास ये सेट जो दिया हुआ है उसमें हिंदी बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ऐसे हमें निकालने हैं, ठीक है। और हिंदी एज वेल एज इंग्लिश इवन बोथ जो कर सकते हैं वो हैं 400। तो आपको चाहिए नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, मीन्स कॉमन एलिमेंट जो होंगे। तो अगेन आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, n ऑफ h इंटरसेक्शन e इज इक्वल्स टू n of h number of people speaking Hindi plus number of people speaking English minus number of people
दैट कैन स्पीक हिंदी आइदर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 200 प्लस 250 माइनस 400 ये होगा। तो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस 450। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आता है 0। इट मीन्स ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हों, ठीक है, कॉमन हो, जो हिंदी भी बोलें एज वेल एज इंग्लिश बोलें, ऐसा लोग है ही नहीं, क्योंकि हमारा ये सॉल्यूशन आता है 0, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ कहता है एस एंड टी आर टू सेट्स। एस के अंदर 21 एलिमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन ऑफ एस इज इक्वल टू 21। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ टी इज 32, तो एन ऑफ टी हैज बीन गिवन एज 32। क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी, जो दिए हुए हैं वो हैं 11 ओके, ये वाला 11 है। पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी। अगेन एस यूनियन टी आपको चाहिए, सेम फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन एस एज वेल एज टी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 21 प्लस 32 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपका 353 माइनस 11, सो ये आएगा आपका 242। सो 42 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि एस और टी दोनों में होंगे, ठीक है, दोनों का यूनियन करने पे मिलेंगे, ये होंगे 42। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है x and y are two sets, x is having 40 elements, x union y is having 60 elements and x intersection y is having then elements in y। अगेन आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, n of x union y is equals to n of x plus n of y minus n of x intersection y। अब आपको दिया है n x union y वो है 60 is equals to n x कितना दिया हुआ है आपको 40, एन वाई आपसे पूछा हुआ है और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है 10। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन ऑफ वाई विल बिकम 60 माइनस 30, दिस विल बिकम 30। तो वाई के अंदर 30 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो आपको मिल गया वाई के अंदर होंगे 30 एलिमेंट। 6th क्वेश्चन कहता है कि एक ग्रुप है जिसमें 70 पीपल हैं, 37 पीपल ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 ऐसे हैं जो कि टी लाइक करते हैं। ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट one of the two drink, how many people like both drink, means number of people like coffee कितने हैं 37, number of people like tea कितने हैं 52, और number of people in group कितने हैं, तो coffee as well as tea जब मिलाऊंगा मैं तो ये होता है 70। तो आपको पूछा है कॉफ़ी और टी दोनों लाइक करते हो, मीन्स दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन सेम फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन ऑफ सी इज़ 37, एन ऑफ टी इज़ 52 माइनस 70, और आपको मिलेगा 989 माइनस 70। सो 19 पीपल ऐसे होंगे जो कि कॉफ़ी एज वेल एज टी लाइक करते होंगे। मान लो आपको वेन डायग्राम बनाना हो तो वेन डायग्राम कॉफ़ी का और टी का, तो मान लीजिए ये टी का है ये कॉफ़ी का है, तो कॉफ़ी और टी का जो दोनों लाइक कर सकते हैं वो है इंटरसेक्शन पार्ट, ये वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट है। इसमें कितने लोग होंगे 19, रिमेनिंग टी में रिमेनिंग कॉफ़ी में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। एक ग्रुप है जिसके अंदर 65 पीपल हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं लाइक करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं आप, और हाउ मैनी पीपल्स नॉट लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। आपको बताना है ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। जैसे आपके पास एन ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं क्रिकेट हैं 40, एन ऑफ पीपल जो लाइक करते हैं बोथ टेनिस एज वेल एज क्रिकेट, तो एन सी इंटरसेक्शन टी वो है 10, और आपको बोला है कि टोटल पीपल कितने हैं 65। इसका मतलब एन ऑफ सी यूनियन टी कितने हैं 65। अब आपको अगर पूछा जाए कि ऐसे कितने जो टेनिस खेलते हैं, अब हम ओनली टेनिस की बात नहीं कर रहे हैं पर टेनिस की बात करते हैं, तो टेनिस जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा ये हमें चाहिए, तो मैं अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू एन सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, एन टी हमें चाहिए मतलब नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग टेनिस और लाइक टेनिस,
और C यूनियन T कितना दिया हुआ है 65। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n ऑफ T हो जाएगा आपका 10 प्लस 25 सो 35। ये तो आ गया आपका टेनिस खेलने वाले लोग या लाइक करने वाले लोग। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मीन्स आपको चाहिए n ऑफ टेनिस ओनली। ओके, इसका मतलब आपको टेनिस ओनली चाहिए, तो आपको टेनिस ओनली में मिलेंगे नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग टेनिस एज वेल एज क्रिकेट, ये वाले। ठीक है, तो ओनली टेनिस खेलने वाले कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टी मिला आपको 35 माइनस टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते थे या लाइक करते थे वो थे 10, तो आपको मिला 25। देखो ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि वो टेनिस वाले 35 हैं, तो टेनिस वालों में क्रिकेट भी शामिल है, मीन्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है। ठीक है, तो वो लोग हैं 10, तो उनको मैंने 10 माइनस कर दिया तो मिला 25। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक कमेटी है जिसमें 50 पीपल हैं जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 पीपल स्पेनिश बोल सकते हैं, 10 पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। मीन्स नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक फ्रेंच 50, नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक स्पेनिश 20, नंबर ऑफ पीपल कैन स्पीक स्पेनिश एज वेल एज फ्रेंच, वो कौन है 10। इस तरीके से लिखेंगे हम। अब आपसे पूछा है, अब मैं देखता हूँ पहले कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो n ऑफ s यूनियन f में निकालूंगा, वो हो जाएगा n ऑफ s प्लस n ऑफ f माइनस n ऑफ s इंटरसेक्शन f, सेम फॉर्मूला है अभी तक हमारा। तो n ऑफ s हो गया 50 प्लस 20 माइनस 10, ये हो जाएगा हमारा 60। तो ये हो गया हमारा 60 पीपल ऐसे हैं जो कि स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। ओके, स्पेनिश आइदर स्पेनिश और फ्रेंच और बोथ दोनों बोल ये कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा 65। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। अब एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज जो बोल सकते हैं वो यही होंगे। अब इसमें वो भी शामिल है जो स्पेनिश बोल सकते हैं, इसमें वो भी शामिल है जो फ्रेंच बोल सकते हैं, इसमें वो भी शामिल है जो कि दोनों को बोल सकते हैं। देखो SUF जो होता है ना, यूनियन जो होता है उसमें वो शामिल होते हैं चाहे स्पेनिश हो चाहे F हो या कॉमन हो। जैसे मान लीजिए आपके पास A इंटरसेक्शन B, हमने A यूनियन B हम निकालते हैं, तो हम बोलते हैं ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के भी एलिमेंट होंगे, इसमें B के भी एलिमेंट होंगे और वो भी एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे। तो सेम कंडीशन हो गई, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेनिश यूनियन फ्रेंच निकालता हूँ तो इसके अंदर वो भी एलिमेंट्स होंगे जो स्पेनिश बोलते हैं, इसके अंदर वो भी एलिमेंट्स होंगे जो फ्रेंच बोलते हैं, इवन वो भी होंगे जो कि स्पेनिश एज वेल एज फ्रेंच दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितने हो गए 60। सो एटलीस्ट वन लैंग्वेज जो बोल सकते हैं वो है 60। एटलीस्ट का मतलब आप स्पेनिश बोलो, फ्रेंच बोलो या दोनों बोलो, उसे कहते हैं एटलीस्ट वन। ठीक है, इस तरीके से मेरी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट।